अब क्या है प्रीपोजिशन, अभी हमने कंजक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था। प्रीपोजिशन जो है आपका रिलेशन क्रिएट करता है नाउन, नाउन में, नाउन, प्रोनाउन में, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही द कैट सिट ऑन द मैट, ऑन जो है प्रीपोजिशन हो गया, और जो कंजंक्शन था वो आपको दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ता था। प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है कि नाउन और प्रोनाउन में क्या संबंध है एक तरफ से, मतलब कि दोनों का क्या एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट है। जैसे वी वॉक डाउन द हिल, डाउन जो है आपका प्रीपोजिशन और हिल्स आपका नाउन। और देखिए a ball in the box, इन जो है इन जो है आपका प्रीपोजिशन हो गया, बॉल जो है नाउन हो गया, बॉक्स जो है नाउन हो गया। दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है। क्लियर? फिर a man stand behind the tree, behind क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है। मैन आपका नाउन हो गया, ट्री आपका नाउन हो गया, और दोनों के बीच का रिलेशन बिहाइंड बता रहा है। ठीक है, फिर मैन स्टैंड फ्रंट ऑफ द कार, कार कार आपका नाउन हो गया, मैन आपका नाउन हो गया, और फ्रंट ऑफ जो है आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। अब आपके मेन तीन जो प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो आपके मतलब कहीं पे भी मतलब कि टाइम के साथ, प्लेस के साथ और डेट के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीन प्रीपोजिशन ऐसे वाले जो हैं जो कॉमन आपके टाइम, प्लेस और डेट के साथ जो यूज होता है वो है आपका एट, एट, इन, ऑन। क्लियर? ये तीन प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो आपके टाइम, डेट और प्लेस के साथ तीनों के तीनों यूज होते हैं। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक से ही लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन आर यूज्ड इन इंडिकेट प्लेस एंड डायरेक्शन। आपके जो प्रीपोजिशन है वो प्लेस और डायरेक्शन को शो करते हैं। इसमें जैसे आ गया इन, ये देखिए इन मैंने बताया था ना आपको, प्लेस को पता है इन, ऑन, नियर, एट, इनसाइड, अंडर, अबव, बिलो, ओवर और एक्स्ट्रा। The man is sitting under the tree. अंडर क्या कर रहा है आपका? मैन और ट्री दोनों नाउन है, और अंडर प्लेस है, मतलब कि किस प्लेस पे बैठे हुए हैं। यहाँ अंडर नीचे को इंडिकेट कर रहा है पर एक प्लेस। Some preposition of direction are around, around आपका डायरेक्शन शो करता है। with to work मतलब किस और जा रहा है। do, past, beside, forward, ये आपके डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, फिर प्रीपोजिशन आर यूज टू एक्सप्रेस टाइम। अब आपके कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो टाइम वो करते हैं। ये देखिए एज, इन, ऑन आपके टाइम में भी एज इट आ जाता है। बाय और कॉमनली यूजिंग द प्रीपोजिशन आपका टाइम। आप जैसे आप बोलोगे टाइम के साथ आपका I study at 5 o'clock.
जब आप टाइमिंग में 5 o'clock या 6 o'clock बोलोगे तो आपका हमेशा एट यूज होगा, ठीक है। शी इज केम ऑन मंडे, तो वीक के साथ आपका ऑन यूज हो गया। सी इज कम विद इन अ वीक, मतलब एक वीक के अंदर अंदर आ जाएगी, तो आपका ये जो टाइम है इनके लिए यूज हो गया। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. दैट्स फाइन। और प्लेस में एट और इन देखिए, अगर मैं बोलूँ आई स्टैंड एट अ बस स्टेशन, बस स्टॉप, तो वहां पे जो है आगे आपका एट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलूँ आई एम इन रूम, अगर मैं रूम की बात करूँ तो वो आप इन आ गया। दिस इज द प्लेस, मतलब कि अगर आप किसी ऑफिशियली वर्क जैसे ओपन एरिया में है तो वहां पे एंड लग गया, और इन ऐसे क्लोज एरिया में है तो आपका इन लग गया। क्लियर? जैसे आप बोलोगे एट स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एट एयरपोर्ट, इस तरह से, ठीक है। नाउ देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है एट कैन बी यूज्ड एज at night, at noon, at dawn और at dusk, at 4 o'clock, आप टिक कर लीजिए at 4 o'clock, ओके। Yes, ma'am. फिर इनका यूज देखिए कैसे दिया हुआ है, इन अ डे और अ मंथ, अ ईयर, इन 2018। तो सॉरी बेटा, ये जो एट नाइट, एट नून, एट डाउन, ये इन्हीं के साथ एट यूज होता है। फिर इन जो है आपका इन एन आवर, इसके साथ यूज हो जाता है। इन एन अ मिनट, इसके साथ भी यूज होता है। इन अ सेकंड, इसके साथ भी यूज होता है। इन द मॉर्निंग, ऐसे भी यूज होता है। फिर ऑन का यूज ऑन द मंडे, ऑन टू अक्टूबर, अगर हमें बताना है कि इस डेट पे मैं कंफर्म, अगर आप स्पेसिफिक डेट बता रहे हो तो आप ऑन का बोलोगे। जैसे जैसे कोई भी फेस्टिवल आपकी कंफर्म है, जैसे 25 सितंबर आपकी कंफर्म है, कब पड़ता है? क्रिसमस जो है आपका उसी दिन पड़ता है, गांधी जयंती आपके उसी दिन पड़ता है। फिर आपका 15 अगस्त कंफर्म है, अदरवाइज और जो रिलीजन फेस्टिवल है वो आपका कंफर्म नहीं रहता है, ठीक है। तो वहां पे उस कंडीशन में हम ऑन लगा देते हैं, ठीक है। फिर कुछ प्रीपोजिशन आपके टाइम, अदर प्रीपोजिशन ऑफ अ टाइम आर, कुछ प्रीपोजिशन आपके टाइम के साथ साथ, जैसे ड्यूरिंग तो आपका लॉन्ग टाइम का कोई बताता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडे, मतलब कि एक काफी लंबे समय का डिस्क्रिप्शन करता है ड्यूरिंग। फिर we use for to say how a long a period of a time as a I play cricket for 2 hours each time। मैम ये भी मतलब समय बताता है, मतलब समय बताता है फॉर, पर ज्यादा इसका मतलब कि इसका ज्यादा लॉन्ग पीरियड तो रहता ही है, पर मतलब इतना नहीं रहता है कि आप बचपन स्कूल टाइम से स्कूल छुट्टियों की तरफ जैसे होता है पहले वाला सेंटेंस में दिया था, उतना नहीं रहेगा। I play cricket for 2 hours each time, पर डे के लिए इसने बोला है। We use until, since and by when we talk about period of time that gives an idea of when an event start or end। आपके कुछ वर्ड्स जैसे until, since, for, by, ये सब भी आपका टाइम के साथ यूज होता है। टाइम के साथ आपके कितने कितने हो गए? इन एंड ऑन, फिर ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, बाय, अंटिल, बिफोर, ये सारे आपके आ गए टाइम के साथ। क्लियर क्लास? अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज Yes, कुछ ma'am. Yes, ma'am. प्रीपोजिशन विद स्पेशल यूज। अब कुछ प्रीपोजिशन तो जो होते हैं मतलब हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, जैसे
बाय इन, बाय तो मोस्टली आपका इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई काम किया है तो आपका बाय यूज हो जाता है, या फिर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आपको आप बाय करते हो, थर्ड पर्सन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का यूज करते हो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके। फिर इन ऑन का मैंने समझा दिया, विदाउट बिना, उसके ऑफ एट एज, लाइक जो कंपेयर करने के लिए, एज कंपेयर करने के लिए, देन इज आल्सो फॉर कंपेयरिंग, विद साथ मतलब कि विद जो है किसी मतलब कि आपने अपने बिहेवियर, वो बिहेवियर के साथ या किसी के साथ काम किया उसके साथ विद यूज होता है। फॉर तो आपका बता दिया कि टाइम के साथ ही, एक्सेप्ट और इंस्टेंट ऑफ, इंस्टेंट ऑफ मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक। एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। गुड्स आर ब्रॉट इन इंडिया बाय सी, हम गुड्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते हैं मोस्टली सी रूट से करते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, business people prefer to travel by air। ये बाय एयर मतलब आप जो बिजनेस पीपल है वो प्रेफर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, आई गो टू स्कूल ऑन द फुट, मैं फुट से मैं स्कूल जाता हूँ। सी गो टू 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 स्कूल इन हर सिस्टर कार, मैं अपने सिस्टर के साथ स्कूल जाता हूँ। और बाय विदाउट टू से हाउ द थिंग्स आर डन एंड हु देम डन। मैंने बताया ना कैसे काम, बाय और विद मतलब किसने किया और कैसे किया, और विदाउट ये आपको बताता है कि किससे किया कैसे किया। और द पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया तो इसलिए इसके साथ बाय लग गया। फिर शी इज ड्राइंग विद हर कलर पेन, मतलब उसने खुद किया तो विद लग गया। चीज ईट विद चॉपस्टिक, चाइनीज ईट विद चॉपस्टिक। विद जो है इसमें रिलेशन क्रिएट कर रहा है, चॉपस्टिक राइट। We use with and without to describe people, this and action। अब with और without का जो relation है वो आपका things के action के साथ बताता है। I sleep in a room with a large window, मैं large window के पास ही सो रहा था, things के साथ लग गया। फिर mostly जो with है वो मतलब कि पर्सन के साथ, अगर किसी पर्सन के थ्रू काम किया गया है तब विद लगता है, और अगर किसी थिंग के साथ काम किया गया होता है बाय लगता है। क्रॉस द रोड विद ग्रेट केयर, दोज बर्ड्स विद डॉग एंड वेडिंग बर्ड्स। अब इसके नेक्स्ट वाला देखिएगा, वी यूज इन ऑन एंड एट इन द मैनी वेज। सचिन इज इन द क्रिकेट टीम, सचिन क्रिकेट टीम के अंदर। अगर टाइगर इज इन डेंजर, तो टाइगर अगर डेंजर है। We are going on holiday soon, हम holiday पे जल्दी ही जाएंगे। I do a lot of my work on the computer, मुझे भी सारे काम करने हैं कंप्यूटर में। फिर we listen to the news on रेडियो मैंने लिसन किया। अब ऑफ का यूज देखिए, अब मैं बताओ ऑफ का बहुत सिंपल सा यूज है। देखिए अगर किसी मतलब एक मैं कहूँ एक बहुत बड़ा जो आपने वो फ्रैक्शन पढ़ा है ना आपने, Yes, ma'am. तो मतलब कि फ्रैक्शन में आपको क्या बताया जाता है, एक होल पार्ट है और उसको डिवाइड कर दिया जाए तो मतलब कि वो उसको मतलब कि जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उस पार्ट के लिए मैं ऑफ का यूज करूँगी। देखिए ऑफ का यूज, आई गॉट अ किलो ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल्स ढेर सारे हैं पर मैंने एक ही किलो लिया तो उसके लिए ऑफ लगा दिया। फिर द गर्ल इज कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर, वाटर भी ढेर सारा है पर मैंने एक ही बकेट लिया, दैट्स इज ऑफ। ठीक है, मतलब कि ढेर सारी चीजें मतलब कि क्वांटिटीज ढेर सारी है पर मैंने खाली डिस्क्रिप्शन खाली एक का किया। ठीक है,
Yes, ma'am. तो वहां पे मैं ऑफ का यूज करूंगी। ही एड अ होल बार ऑफ चॉकलेट, मतलब पूरी की पूरी चॉकलेट उसने खाई। मोस्ट ऑफ यूज हैव अ ब्लैक हेयर। बहुत से लोग हैं, मोस्ट ऑफ बहुत बड़े सारे हैं, उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लैक हेयर का यूज करते हैं। वे यूज द प्रीपोजिशन फॉर इन द फॉलोइंग वे। अब जैसे प्रेजेंट टेंस में फॉर का यूज हम कब करते थे? प्रेजेंट मतलब कि परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ थर्ड टेंस में करते थे। अब देखिए फॉर ही इज द प्रेजेंट, ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। फिर पापा brought a cake for my birthday। अपने मेरे बर्थडे, इसमें आपका लिए के लिए यूज हुआ है। दिस सन इज डिफरेंट फॉर मी, ये सब मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। वी यूज लाइक एज देन। आपका जो लाइक देन है, एज है, ये भी कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। शी लुक्स लाइक हर मदर, वो अपनी मदर की तरह दिखती है। ही वॉक लाइक हिज फादर, वो अपने फादर की तरह चलता है। माई बैग इज ग्रेटर देन अमित, मेरा बैग जो है अमित की बैग से ज्यादा लार्ज है, लार्ज। फिर प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव। अब यू कैन से, मैम अब आप ये भी बता दीजिए एडजेक्टिव क्या होता है ना? किसको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? मैम क्या है? मैम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड, नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। लेट्स सी सम एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशंस बेटा आपको याद ही करना रहता है, उसमें आप अपना सेंस नहीं लगा सकते हो, ठीक है? जैसे अभी आएगा तो मैं बताऊंगी वो वाले, ठीक है? एडजेक्ट प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी इन द बुक। शी इज वेरी फाउंड ऑफ हर डॉल। देखिए शी जो है आपका प्रोनाउन है और डॉल जो है आपका नाउन है, पर वेरी जो है आपका एडजेक्टिव है। यू कैन सी वेरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद आपका फॉर्म ऑफ लगा हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन विद एडजेक्टिव, मतलब कि एडजेक्टिव के साथ आपकी की प्रीपोजिशन, ठीक है? आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड क्या हो गया आपका? इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आर्मी, ज्वाइन। आई एम आपका प्रोनाउन हो गया, आर्मी आपका नाउन, ज्वाइनिंग आपका वर्ब, और इंटरेस्टेड भी एक तरह से एडजेक्टिव है और इसके साथ लग गया, तो आपका इंटरेस्टेड इन जो है एडजेक्टिव को होकर है। फिर मोस्ट ऑफ यूज आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और मोस्ट ऑफ तो ये भी आपका, ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया, एक तरह से कहेंगे। मोस्ट ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, एडजेक्टिव के पहले अफ्रेड ऑफ लग गया। फिर द टीचर इज एंग्री विद द पीपल, एंग्री के साथ विद, मतलब कि ये जो आपके दो दो प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, ये इस तरह से आपको याद करने पड़ेंगे कि इनके साथ यही लगते हैं। जैसे फॉर्म ऑफ, इंटरेस्टेड इन, अफ्रेड ऑफ, एंग्री विद, दैट एट डिफरेंट फॉर्म, इनके साथ आप और कुछ मतलब नहीं लगा सकते। फुल ऑफ, covered with, kind to polite to all, be polite to old man. I am sorry for people without whom. We are used to the noise. What is wrong with your computer? Clear? Preposition adjective. Yes, ma'am. Next one, preposition with noun. Clear? Noun जो है आप you know that कि हम लोग noun का यूज कहाँ कर देते हैं सेंटेंस में? जो हमारा वर्ड जो होता है सेंटेंस में, एक्जेक्टली हम उसी को नाउन कहते हैं, है ना? तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग, तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग, फिर
Do you know the answer to this sum? क्या समझ sum का आंसर जानते हो? Deforestation causes damages to the environment. Deforestation मतलब पेड़ों की कटाई एक तरह का नाम है. Cause हानिकारक damage to the environment. Keep control over your anger. What is the reason for the lie? What is the curve for good act? What is the matter with you? Joking is a good example of practice exercise. Preposition with verb. Let's see. अब वर्ब क्या होता है? आप बोलोगे मैम वर्ब भी आप ही बता दो, है ना? No, ma'am. बताइए क्या होता है जल्दी से. मैम जो कार्य हम लोग करते हैं. जो काम को हम करते हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं. The hunter is aiming at the deer. अगर मैं जल्दी से आपकी आज ही कंप्लीट करवा दूं लैंग्वेज तो कोई प्रॉब्लम है? वैसे प्रीपोजिशन कंप्लीट है, मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं जो मतलब कि डिफिकल्टीज आती है. अब जैसे प्रीपोजिशन मतलब कि प्रीपोजिशन को हम अगर डबल यूज हमारे प्रीपोजिशन के साथ होता है, हम दो चीज यूज करते हैं. वो हमारा एडजेक्टिव के साथ हो जाता है, नाउन के साथ हो जाता है, वर्ब के साथ हो जाता है. और मोस्टली जो वर्ब के साथ यूज होते हैं वही आपके वनडे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. और उनके साथ और कोई भी वर्ड जैसे ब्लेसिंग टू उसके साथ टू ही लगाएंगे आप, इन एट ऑन नहीं लगाएंगे. टेल अबाउट, टेल के साथ अबाउट ही लगाएंगे, अदर थिंग्स ना. ठीक है, तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा बेटा. अब ना एक्सरसाइज में जल्दी से आ जाइए. नीचे कर दो. मैम दिख नहीं रहा सही से. एक मिनट बस मैं से वो कर रही हूँ. चलिए, दिख रहा है? यस मैम दिखा. First of all, where are the books? They are on the table. Where is the train? Where is Tina? She is sitting on her circle. अगर आप लोग जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लेंगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा. मैं आगे की चीजें आपको डिस्क्राइब अच्छे से कर दूंगी. वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन सारा डिस्क्राइब कर दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. यस मैम. दिया हो गया सबका? मैम नो मैम, थोड़ा जूम कीजिए मैम. ठीक है. मैम 1 मिनट अभी कर रही हूँ. और कर दूं बेटा? मैम हो गया. हो गया. नीचे क्या हुआ? मैम नीचे का कर रहे हैं. हुआ. मैम हो गया. Let's see exercise C. C वाला हुआ. नो मैम अभी कर रहे हैं. मैम थोड़ा इधर कीजिए. Clear? मैम अभी नहीं, रुक जाइए. Next, let's see. A. into 4. हुआ. मैम कर रहे हैं अभी. यस मैम हो गया. ये भी हुआ. नो मैम अभी ये नहीं हुआ. आकांक्षा पाल आप भी जल्दी से करिए. मैम मेरा हो गया. मैम हो गया. बड़ा जल्दी कर लिया आपने. मैम 1 मिनट मैम रुक जाइए. यस मैम हो गया. हो गया. फिर देखिए पंक्चुएशन, जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर जो है पंक्चुएशन.
इसमें बेटा ज्यादा आप मोस्टली कहते क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो, तो मैं मैम एक जिसको मिनट, मैम एक चीज बता दीजिए। हाँ बताइए बेटा। मैम जो ई वाली एक्सरसाइज उसमें फर्स्ट वाले में क्या है? किसमें? ई वाली एक्सरसाइज में। ई वाले में फर्स्ट वाले में इन है। और मैम जो आई एम गुड लिखा है, एक मिनट, कहाँ पे आई एम? मैम फर्स्ट वाला आई एम गुड के बाद। वहां पे भी इन है। यस मैम, हो गया। ठीक है, फिर आ जाइए पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या होता है कि आप फुल किसी भी सेंटेंस को फुल स्टॉप से आप एंडिंग करते हैं। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, जो भी आपका फर्स्ट लेटर वो सेंटेंस होगा, यू कैन यूज इट फॉर कैपिटल लेटर। फिर क्वेश्चन मार्क। पहले मैं कॉमा की बात बता दूं। कॉमा आपका क्या होता है? शॉर्ट एंड पोज होता है। आप अगर जैसे सेम वर्ड्स बोल रहे हो, जैसे मैं बोलूं कि एंगो सॉरी मैंगो एप्पल पाइनएप्पल, तो इसके लिए मैं कॉमा का यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि ये एक सेम काइंड ऑफ फ्रूट मतलब कि सबके सब फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जगह में मैं कॉमा मतलब कि कॉमा का यूज करूंगी। फिर क्वेश्चन मार्क, यू नो दैट हेल्पिंग वर्ब से जो वर्ड से जो आपके बन जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएचओ से जो बन जाते हैं वो हेल्पिंग। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें आपको सडनली फीलिंग्स होती हैं, सडनली सौर होता है, इंटरजेक्शन वाले जो आपने पढ़े थे वही। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलन। कॉलन जो है आपका क्या होता है? आप मतलब जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको दिया रहता है बी साइड, तो उसमें जो है आपका कन्वर्सेशन आगे बढ़ना, मतलब कि कॉलन का मतलब ये है कि आपका कन्वर्सेशन आगे और चलेगा। फिर सेमी कॉलन जो है आप वहां पे यूज करते हो टू सेपरेट वन सेंटेंस, मतलब कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से सेपरेट करने के लिए। ठीक है, मैम फिर इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा आपका कहाँ यूज होता है? जहाँ पे आप जिसने जो कहा उसको मतलब कि एज इट इज उसके डायलेक्ट आपने वैसे ही वो कर दिया। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज बेटा आप खुद से करिएगा। क्लियर? ज्यादा नहीं है, ए में 5 ही है और बी में 2-3 ही है। फिर सेक्सुअल डिस्क्रिप्शन बेटा क्या होता है? देखिए, सेक्सुअल डिस्क्रिप्शन वो होता है आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्लेस, पर्सन के बारे में बताते हो, पर एक्चुअल फैक्ट बताते हो। ठीक है, पहले तो आप बताओगे वो है क्या। ठीक है, वो है मतलब कि जैसे कि आपने किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया, फॉर एग्जाम्पल आपने लाल किला के बारे में बताया, तो आप डिस्क्राइब करोगे कि लाल किला है क्या, मतलब किसने बनवाया, कैसे बनवाया। फिर उसके बाद ये हमारी टूरिस्ट प्लेस है, हमारी इससे हमारी गवर्नमेंट को इनकम होती है, और ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा वो है कि मतलब उस टाइम पे लोगों ने ऐसा सोचा बनाने के लिए। ठीक है, फिर उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, ये लास्ट ये इस तरह से आपके करेंगे। डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, हम किसी भी इवेंट को, जैसे कि मैंने कोई प्रोग्राम देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन करूंगी। मतलब पहले मैं देख चुकी हूँ, फिर देन आई विल राइट। मतलब ये चीज जो डिस्क्राइबिंग एन इवेंट जो होगा वो मेरा पास्ट टेंस में यूज हो जाएगा। ठीक है, when describing an event we describe the things in order in which may happened, मतलब कि क्या हुआ था उसमें। जैसे आपके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ गया था, तो मैं उसको डिस्क्राइब करूंगी कि आपके स्कूल में सर आए, मतलब कि प्रिंसिपल सर आए थे, उन्होंने क्या कहते हैं कुछ प्रोग्राम कॉम्पिटिशन, कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, सॉन्ग हुए थे, ये हुआ था। मैं सारे इसके डिस्क्रिप्शन, और पहले तो मैं बता दूंगी कि ये चीज, ये सारी चीजें हुआ था, ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छा था, ये चीज हमारी कुछ नहीं थी, ये हमारे लिए। और यही जो आपके इवेंट डिस्क्रिप्शन है, ये आपको आगे चल करके क्लासेस में रिपोर्ट राइटिंग के बेसिस पर मिलते हैं। ये दे दिया जाता है कि आपके स्कूल में ये दिया है, अकॉर्डिंग टू अ गर्ल्स स्कूल हेड और स्कूल बॉय यू कैन राइट अ रिपोर्ट राइटिंग। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है, तो आपको हेड गर्ल और हेड बॉय बनकर के स्कूल का तो रिपोर्ट राइटिंग करना रहता है। ठीक है, क्लियर? मैम यस मैम। मैम जो बी, मैम हम्म, सुनिए, जो बी वाली एक्सरसाइज उसमें 6 वाले में इनटू भरा है। कौन सी बी वाली एक्सरसाइज है बेटा? मैम प्रपोजिशन वाले में, प्रीपोजिशन में बी वाले में 6 वाले में इनटू है। बी, बी के 6 वाले में यस मैम। बाय है, बाय है। बाय।
On the next, sorry, by नहीं है, on है. On the next day. ये factual description और description writing, describing an event, समझ में आया? Yes, ma'am. फिर आपकी आ जाती है स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग का सेंस ये है बेटा, स्टोरी राइटिंग में आपको कोई भी वर्ड्स दे दिया जाए, बस आप ये ध्यान रखिए कि स्टोरी राइटिंग को पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि आपको बोला क्या गया है, ठीक है. जैसे आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, वो मतलब कि है क्या, जैसे आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, फिर उसके बाद उसके क्या मतलब कि उसका क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, जैसे कि इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. जैसे पॉल्यूशन पे मैंने दे दिया, तो मैं बताऊंगी पॉल्यूशन है क्या, फिर पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारी लाइफ पे, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ता है, हमारी लाइफ पे क्या पड़ता है, इसके कॉजेस क्या हैं, मतलब किसका ये हमारी लाइफ में क्या कॉजेस पड़ता है, फिर इसका इफेक्ट क्या होता है कि लोगों की बॉडी से डेथ होती है. फाइनली इसका मैं सॉल्यूशन दूंगी कि हाँ अब इसका सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को भी इस तरह की स्कीम करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी इस तरह की हैपनिंग करनी चाहिए. क्लियर? Yes, ma'am. अब जल्दी से आप आइए, जल्दी से आइए. आपका जो ग्रीडी फ्रेंड्स है उसको क्लियर कर लीजिए. ओके, मैं सिर्फ काम करूँगा, कैसे होगा Ma'am, कौन सा? ये पेज. Ma'am, page number. पेज नंबर 97, द ग्रेडी फ्रेंड्स. Yes, ma'am. ये मतलब कि आपको दिया हुआ है, वर्ड्स आपको उसमें फिलअप करने हैं, ठीक है. क्लियर? Yes, ma'am. फिर स्टोरी राइटिंग के बाद आपका आता है पैराग्राफ राइटिंग. फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल, कॉम्प्रिहेंशन पेजेस एक आपका इम्पोर्टेंट बनता है, इसे तो करवाना चाहिए. देखिए कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता है बेटा कि आपका अनसीन पैसेज, मतलब कि एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है. जो पैसेज ऐसा होता है कि जो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो जाए, मतलब कि खुद करनी पड़ती है और उसको खुद से वो करना है. जैसे द बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ द गॉड हैज क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज द बर्ड्स आर दैट अनाउंस द डार्क. But अब इसी से देखिए, who lets us know about the day bar while sleeping in the bed? तो birds. क्वेश्चन आपका इस तरह से बस आपको अपना सेंस लगा करके वो करना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है when do the birds start chirping? तो ये देखिए आपका इसका आंसर भी दिया हुआ है in the morning. आप बस उठा करके वैसे ही रख दोगे, in the morning the birds start chirping. Where can you see all the birds throughout the year? Some birds can be seen through the year, but some are available for some. इनको हम variegated कहते हैं, जो मतलब कि कुछ समय के लिए है, जैसे कि जो वो होते हैं वक्त जो आते हैं. देखिए कभी कभी गंगा की नदी के किनारे आ जाते हैं विंटर सीजन में, फिर उसके बाद फिर वो चले जाते हैं. सेम ऐसे ही करती है कुक्कू भी, गर्मियों के सीजन में वो यहाँ आ जाती है, फिर से वापस चली जाती है. मतलब कि उनको वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है रहने के लिए, वो खाली एक तरह का ही एटमॉस्फेयर वो करते हैं. और हाँ, जो बहुत से जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में रह लेती हैं, पर इन लोगों के लिए एक ही एटमॉस्फेयर है. तो वाई डू सम बर्ड्स emigrate from one place to another? Because they can survive in only one kind of season. Who is the Cyprian rule? Robin, the lucerne can is the small expressive bird. Where does the Cyprian blue robin spend its winter? It spent its winter in the South, Earth, Asia and Indonesia. फिर fill in the blanks में आपको एक suitable word के साथ लिखना है. The God has created many things on the earth and birds are one of them. If someone belongs to Cyprians, he is called Chaz.
Write the words which have the opposite meaning of the following. ये कॉम्प्रिहेंशन आपका हुआ? नो मैम। यस मैम। तो ये बताइए समझ में आया कि नहीं कॉम्प्रिहेंशन का मतलब? यस मैम। मैम एक बार जूम कीजिए। जूम कर दूं लोग? बेटा एग्जाम में आपका दूसरा पैराग्राफ इसी तरह से आ सकता है, आपको रीड मैम करना है ऊपर वाला दिखा दीजिए। क्या? ऊपर वाला। और ये आपको खुद से अपना सेंस लगा के लिखना होता है बेटा, किसी की चीटिंग थोड़ी ना करनी होती है, ये तो मैम आपने language- पंक्चुएशन मैम आपने वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का एक्सरसाइज कराया? नहीं वो मैंने नहीं किया, बस मैंने आपको बता दिया कि ये चीज होता है। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन में वो ये एक पैसेज था, अब देखिए ये एक पोयम है, ठीक है। पोयम भी आपको दे दी जाएगी, तो पोयम में भी आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। कुछ भी दे दिया जा सकता है, पोयम या फिर पैसेज कुछ भी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वो करना रहता है। और कभी कभी तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें आपको खुद का सेंस और खुद का लॉजिक लगता है, और कभी कभी बहुत से आंसर ऐसे होते हैं जो हमें उसी पैसेज से ही देना होता है और अपना लॉजिक और अपना वो नहीं लगाना रहता है, ठीक है। जैसे अब इसमें पूछ लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिस्क्राइब इन द पोएम यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई। अब इसमें आप अपना दोगे, पर जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट्स ऑफ द वेदर इज द पोएम अबाउट, अब आपको किस एलिमेंट्स के बारे में बताया है, तो वो आप पोएम से